नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। रात के 12 बजे थे। पेरिस एयरपोर्ट के बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी। ठंडी हवा चेहरे पर चुभ रही थी। एक भारतीय युवक अपने होटल की तरफ जाने के लिए टैक्सी खोज रहा था। लंबी फ्लाइट से थका हुआ, भूखा और जेब में सिर्फ दो विकल्प, एक अंतर्राष्ट्रीय कार्ड जो अक्सर डिक्लाइन हो जाता है और 100 यूरो का नोट जिसका छुट्टा मिलना लगभग असंभव था। टैक्सी मिल गई, होटल पहुंचा, बिल बैठा 38 यूरो। भारतीय नागरिक ने कार्ड निकाला, लेकिन तभी मशीन ने आवाज़ की, ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड। भारतीय नागरिक के माथे से पसीना टपका। दिमाग में वही डर, विदेश में फंस जाने का डर। और तभी टैक्सी ड्राइवर ने कहा जो उसके जीवन की सबसे हैरान करने वाली बात थी, डू यू हैव एनी यूपीआई। अरब के हाथ रुक गए, वो सन्न रह गया। उसके कानों में जैसे कोई पहाड़ गिरा हो। यूपीआई यहाँ फ्रांस में। ड्राइवर मुस्कुराए, यस सर, यूपीआई एक्सेप्टेड, यू कैन स्कैन क्यूआर। भारतीय नागरिक ने कंपन भरे हाथों से मोबाइल निकाला, क्यूआर स्कैन किया और पेमेंट सक्सेसफुल की मीठी आवाज़ सुनाई दी। उस पल भारतीय को एहसास हुआ जो कभी सिर्फ भारत के अंदर एक डिजिटल क्रांति थी, वो अब दुनिया का भविष्य बन रहा था। लेकिन सच्चा सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। यह कैसे हुआ, कौन कौन से देश में यूपीआई चलने वाला है, कैसे भारत ने ग्लोबल पेमेंट सिस्टम को हिला दिया, यूपीआई विदेशों में चलने के बाद क्या क्या बदल गया, और सबसे बड़ा राज, क्यों कई देश भारत से यह टेक्नोलॉजी खरीदना चाहता है यूपीआई, लेकिन विदेश में पहले असंभव माना जाता था। कुछ साल पहले तक विदेशों में भारतीयों का सबसे बड़ा डर क्या था? पेमेंट फेलियर, कार्ड काम न करना, विदेशी एटीएम चार्ज, बैंक से ओटीपी न आना, करेंसी एक्सचेंज में भारी लूट। ये वजह थी कि भारतीयों को विदेशी यात्रा करते समय 5 से 6 चीज़ें ले जानी पड़ती थी। फॉरेक्स कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश, इंटरनेशनल सिम और दुआ कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन भारत के भीतर एक ऐसी शांत क्रांति शुरू हो चुकी थी। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक ऐसा संगठन जिसने सोचा जब भारत में सब क्यूआर से कर रहे हैं तो दुनिया में क्यों नहीं। लेकिन इस योजना के 3 बड़े दुश्मन थे। पहला ग्लोबल बैंकिंग लॉबी, दूसरा कार्ड नेटवर्क जायंट्स, तीसरा वीजा जिनके अंतर्गत वीजा मास्टर कार्ड आते हैं, और तीसरा इंटरनेशनल क्लियरिंग रूल्स। दुनिया की बड़ी कंपनियों को डर था कि अगर यूपीआई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला गया तो कार्ड का जमाना खत्म हो जाएगा, और हुआ भी यही। आज किन किन देशों में यूपीआई से भुगतान हो सकता है? आज यूपीआई इन देशों में चलता है या चालू होने की प्रक्रिया में है। पहला है सिंगापुर, यूपीआई पे नाउ लिंक, सबसे बड़ा गेम चेंजर। इंडिया, सिंगापुर इंस्टेंट ट्रांसफ़र। यूएई यानी कि दुबई, अबू धाबी के अंतर्गत स्टोर, होटल, मॉल हर जगह यूपीआई स्वीकृत। तीसरा नेपाल, सभी भारतीय यूपीआई ऐप चलते हैं। इसके बाद आता है भूटान, पहला देश जिसने भीम यूपीआई को ऑफिशियली अडॉप्ट किया। चौथे नंबर पर फ्रांस, एफिल टावर सहित कई जगहों पर टूरिस्ट स्पॉट्स पर सीधा यूपीआई पेमेंट। इसके बाद मॉरिशस, भारत और मॉरिशस के बीच यूपीआई से पेमेंट किया जा सकता है। श्रीलंका, एनपीसीआई ने आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है। ओमान, यूपीआई इंटीग्रेशन अंतिम चरण में। इंडोनेशिया, यूपीआई पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हो चुका है। यूके, मल्टीपल इंडियन यूपीआई ऐप्स जल्द स्वीकृत होने वाले हैं। यूरोप के कई देश, एनपीसीआई और वर्ल्ड लाइन के बीच डील। यूरोपीय देशों में यूपीआई स्वीकार होगा। इसका मतलब जर्मनी, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्वीडन, पोलैंड, फिनलैंड, पूरे यूरोप में भारतीय सिर्फ क्यूआर स्कैन करेंगे। ये दुनिया के लिए झटका था, क्योंकि एक ऐसी क्रांति किसी देश ने पहले कभी नहीं की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या बदला है? विदेश में यूपीआई चलना सिर्फ एक सुविधा नहीं है, यह ग्लोबल फाइनेंशियल पावर शिफ्ट है। कार्ड का वर्चस्व टूट रहा है। वीज़ा और मास्टर कार्ड की धड़कनें बढ़ चुकी है। भारत पहली बार ग्लोबल पेमेंट लीडर बनने जा रहा है। पहले हम दूसरों के सिस्टम इस्तेमाल करते थे, अब दुनिया हमारा सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। विदेशी लेन देन शुल्क लगभग खत्म। एनआरआई, स्टूडेंट्स, टूरिस्ट सबको फ़ायदा। कहीं कैश नहीं, बस यूपीआई स्कैन, पेमेंट डन। भारत का डिजिटल ताकत का दबदबा, यह सिर्फ पेमेंट नहीं, एक सॉफ्ट पावर है। दुनिया यूपीआई क्यों अपनाना चाहती? क्योंकि यूपीआई के बारे में दुनिया एक बात समझ चुकी है, यह भविष्य है। यूपीआई बिना कार्ड के, प्लस बिना बैंक, प्लस बिना ओटीपी, प्लस बिना फीस, रियल टाइम सिक्योर 24/7 आवर। फॉरेन कंट्रीज कहती है इंडिया हैज़ बिल्ट व्हाट द वर्ल्ड कुड नॉट। कुछ देश तो सीधे एनपीसीआई से बोल रहे हैं, प्लीज़ सेल अस दिस टेक्नोलॉजी। भारत आज दुनिया के वित्तीय नक्शे पर राज कर रहा है। पेरिस की उस रात के बाद उस भारतीय सो नहीं पाया। उसे बार बार लग रहा था ये कैसे हो गया। वो कमरे में बैठा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था और अचानक उसे एक खबर मिली, भारत 30 से ज़्यादा देशों में यूपीआई लॉन्च करने जा रहा है। उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। क्या यूपीआई इतना बड़ा सिस्टम है? दुनिया में इतने सारे पेमेंट सिस्टम है, गूगल पे, एप्पल पे, पेपाल, तो फिर भारत का
यूपीआई ही क्यों, और यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा यूपीआई की ताकत को छुपाया गया। जब तक दुनिया को एहसास नहीं हुआ है। साल था 2016, भारतीय नोटबंदी के तुरंत बाद यूपीआई आसान तरीके से शुरू हुआ। लोग समझ भी नहीं पाए कि यह सिस्टम किस हैवी लेवल की इंजीनियरिंग पर बना है। यह कोई ऐप नहीं, यह कोई वैलेट नहीं, यह दुनिया का सबसे तेज पेमेंट प्रोटोकॉल है। लेकिन इसकी इस सफलता के पीछे एक चौंकाने वाला तथ्य छिपा है। दुनिया ने यूपीआई को हल्के में लिया। अमेरिका, चीन, यूरोप, किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत एक पेमेंट सिस्टम बनाएगा जो कार्ड की ज़रूरत मिटा देगा, बैंकिंग को रियल टाइम कर देगा, 1 सेकंड में लेन देन पूरा कर देगा, और वो भी 0 फीस पर। यही वजह है कि शुरुआती दिनों में यूपीआई पर किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन असली झटका तब लगा जब भारत ने 1 बिलियन ट्रांजेक्शन पर डे की तरफ कदम आगे बढ़ा दिए। ये तकनीक दुनिया के हलचल मच गई। लोग बोले, भारत बना क्या रहा है, ये पेमेंट सिस्टम है या सुपर कंप्यूटर। यूपीआई धीरे धीरे ग्लोबल मॉन्स्टर बन गया। लेकिन एक बात जो कम लोग जानते हैं, यूपीआई में दुनिया की किसी भी संस्था का कंट्रोल नहीं, इसे 100% भारत चलाता। और यही वह रहस्य है जिसने विदेशों को डरा दिया। अब बात करें कि कैसे यूपीआई विदेश पहुंचा। असली कहानी यही। बहुत लोग सोचते हैं यूपीआई अचानक विदेशों में चलने लगा, लेकिन पीछे एक गुप्त 4 स्टेप मिशन था जो एनपीसीआई ने चुपचाप चलाया। स्टेप 1, छोटे देशों में टेस्टिंग। एनपीसीआई ने सबसे पहले छोटे देशों को चुना, भूटान, नेपाल, मॉरिशस। क्योंकि छोटे देशों में बैंकिंग रूल्स कम जटिल होते हैं। यूपीआई को बस दिखाना था कि हम दुनिया को रियल टाइम पेमेंट दे सकते हैं, और ऐसा ही हुआ। यूपीआई इतने स्मूथ तरीके चला कि देशों ने तुरंत कहा, हमें भी ये सिस्टम चाहिए। स्टेप 2, भारत पर्यटक देशों को टारगेट करना। इसके लिए बाद इंडिया को उन देशों को चुना जहां भारतीय टूरिस्ट सबसे ज़्यादा जाते हैं, जैसे यूएई, फ्रांस, सिंगापुर। इस रणनीति में गेम बदल दिया। क्योंकि इन देशों ने देखा, अरे हमारे यहाँ तो हर दिन लाखों भारतीय आते, अगर हम यूपीआई जोड़ देंगे तो बिजनेस और इजाफा होगा। नतीजा, यूपीआई ने इन देशों में बिजली की तरह फैल गया। स्टेप नंबर 3, ग्लोबल पार्टनर्स को हिलाया। अब बारी थी कई कार्ड कंपनियों को मात देने की। एनपीसीआई ने वर्ल्ड लाइन, पे नाउ, मर्सिक और ग्लोबल जायंट्स जैसे साझेदारी कर ली। इससे 2 चीज़ें हुई। यूरोप के 30 देश यूपीआई के लिए खुल गए। मिडिल ईस्ट पूरी तरह ओपन हो गया। ये एक ऐसा चेस मूव था जिसने वीजा और मास्टर कार्ड को सीधी चुनौती दे दी। स्टेप नंबर 4 की बात करें तो भारत ने दुनिया को झटका। यूपीआई की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा ऐसे वक्त हुई जब ग्लोबल इकोनॉमी धीमी थी। दुनिया को लगा था कि पेमेंट इनोवेशन हमेशा अमेरिका या यूरोप से आएगी, लेकिन भारत ने बैठकर कहा, हमारे पास समाधान है। लो, यूपीआई दुनिया के लिए तैयार है। यह दुनिया के लिए एक शौक था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी एशिया देश की पेमेंट टेक को दुनिया अपनाए। 30 से ज़्यादा देश भारत के QR कोड पर भरोसा करें। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।